Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of following may have hexagonal or trigonal crystals? Option A, B, C, D are given. इस क्वेश्चन का हमारा जो की पॉइंट है वो क्या होगा? हेक्सागोनल और ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। अब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है जिसमें जो 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं वो एक दूसरे को के 120 डिग्री एंगल्स पे होती हैं। 3 horizontal axes are at 120 degree to each other and one vertical axis is perpendicular to 3 axes। तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है, जो 3 एक्सिस हैं हॉरिजॉन्टल वो एक दूसरे पे 120 डिग्री एंगल्स पे होती हैं एंड जो एक वर्टिकल एक्सिस है वो इन तीनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। हमने फाइंड करना है कि इनमें से किसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए में है हमारे पास पोटाशियम फेरोसाइनाइड। अगर हम बात करें इसके इनर स्फीयर की तो इसमें हमारे पास क्या बनता है, FeCN6 4 नेगेटिव प्लस 4 K पॉजिटिव। तो अगर हम आयरन का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जिससे इसने बॉन्ड बनाया हुआ है कितने लिगेंड्स के साथ। तो आयरन का यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6। क्यों? क्योंकि इसने 6 साइनाइड से अपना बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसके पास कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि अगर 6 है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, आयरन का ऊपर नीचे एक्सिस, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट होगा। अगर बात 1 मिनट के लिए ऑप्शन बी को छोड़ दें तो सी की बात करें तो जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो भी इस तरीके से होता है, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 2 K पॉजिटिव। तो अगर हम डाइक्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो 2 टेट्राहेड्रल रिंग्स आपस में ज्वाइन की हुई हैं। किस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, एक ऑक्सीजन दोनों क्रोमियम के साथ शेयर होगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, 2 टेट्राहेड्रल आपस में ज्वाइंट होते हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो भी हेक्सागोनल नहीं होता। लास्ट ऑप्शन डायमंड की बात करें तो डायमंड का स्ट्रक्चर हमें पता है कि ये एलोट्रोप है कार्बन का, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या होता है, टेट्राहेड्रल, जिसमें एक कार्बन ने फर्दर 4 कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है और ये स्ट्रक्चर रिपीट होके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से डायमंड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट बनता है, हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एलोट्रोप बनता है कार्बन का। तो इसका स्ट्रक्चर कौन सा रहता है, हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो। बचता है हमारे पास ऑप्शन बी, आइस। अब आइस के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आइस का स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल होता है। इसमें जो 3 एक्सिस हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो एक दूसरे को 120 डिग्रीज पे लाई करती हैं एंड जो एक वर्टिकल एक्सिस है वो इन तीनों के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है, ऑप्शन बी, आइस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेल। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड आपका जो भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।